इतना अच्छा लड़का, देख लो फोटो तो देख लगते है कैसा लड़का है, लग रहा कि वो क्या है, कैसा लग रहा है आपको लड़का? डर लगता है, मेरे लड़के को मार दिया बिहारी तो डर हो ही गया कि बिहारी को मार दिया तो और किसी को मार सकते हैं। बिहारी यहाँ गंद मचा रखा ये कहते हुए तुम ये तक बोला था, सर सिस्टम बनाऊंगा, तुमने यहाँ जो ये कर रखा है ना, तुम्हें मैं आज बताऊंगा, तुम्हारा मैं सिस्टम बनाता हूँ, ये कहते हुए सर दौड़ के आया, उस मेरे लड़का की चाबी छीन लिया, ऐसे मोटरसाइकिल पर पैर दे के भर के मेरे लड़का को ठोक दिया। मेरे आर पार हो के किशन वो पीछे में बैठा था दोस्त मेरे लड़का के, उसको लग गया तो वो भर्ती है वहाँ पर। अधिकार तो हमारा भी है, इसका मतलब हमारा अधिकार यहाँ नहीं है। मेरे मम्मी उधर जाते, मम्मी कहने आता, मम्मी खाना खाई है, मम्मी खाना बनाई है, ऐसे बोल के जाती है। मैं कैसे जीऊंगी मेरे लड़का के बिना, कैसे जीऊंगी? और फिर देखिए वापस आ रहा है। बेटा ओ बन रहा बेटा, तू घर बना के चल गया बेटा, ओ बेटा तू घर बना के उड़ा चल गया, अब आगे बना के आओ बेटा। In the early hours of April 26th, 22-year-old delivery agent Pandav Kumar was allegedly shot dead by Delhi Police Head Constable Neeraj after a late-night altercation escalated outside a residential area in Jafarpur Kalan. According to eyewitness accounts and the family's allegations, the argument turned hostile after the officer allegedly made abusive remarks, including anti-Bihari taunts, before firing at close range. Pandav's friend Krishna, who was riding pillion, was also injured and is currently under treatment. Pandav, the only earning member of his family in Uttamnagar, had gone out after attending a small birthday gathering. The accused officer, posted with special cell, has been arrested and suspended. A departmental inquiry has been initiated. As the family mourns and demands justice, the incident has raised serious questions about what exactly led to the fatal confrontation that night. मेरे लड़के बर्थडे में गया था, बर्थडे में खा पी के आ रहा था और वो पुलिस वाले ने गोली मार दिया। सब्जी ना उनके दिया, ऑनलाइन मंगा के दिया, दूध भी ना ला के दिया, बोला मम्मी खाना बना के खा लियो, हमारे हिस्सा मत खाना बनाइयो, मैं बर्थडे में जा रहा हूँ। कहिए बेटा उतना दूर मत जा, नहीं जा, क्योंकि मेरे हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा। गया वहाँ पर बर्थडे उड्डे मनाया, 1:30 बज गया, वहाँ से आते आते रोड पर अपना भाई में सारे बात करने लगा अपना बिहारी भाषा में। सर मेरा भाई रहता है जाफरपुर प्लान में, उसके बच्चे की 2 साल का बच्चा, उसकी उसका बर्थडे था, तो सर वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ से मेरे सारे भाई और यहाँ से 1-2 लेडीज़ भी गई थी। तो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद करीब 1-1:30 बजे के आसपास सर घर आने का प्लान बना। तो घर से अपना निकलने के बाद जो मेन रोड पे आए, चौराहा पे आए, वहाँ पे जो मेरा पांडव भाई है खुद उसी ने ही ओला बुक किया था। ओला बुक करने के बाद सर वो कुछ देर रुके वहाँ पे, करीब 5-10 मिनट, 10 मिनट को ओला आया। ओला आने के बाद जो लेडीज़ थी हमारी उसमें बिठाया और 1-2 आदमी बैठे उसमें, तो वो निकले वहाँ से। निकलने के बाद करीब वही 5 से 10 मिनट के अंदर जो सारे भाई थे मेरे सर, वो आपस में बिहारी भाषा में बात कर रहे थे। एक होता है सर, अपने समाज के लोग मिलते हैं तो सब अपनी जो वो होती है, बोली होती है, जो टंग होता है वो निकलता है। तो सर वो आपस में बिहारी भाषा में बात कर रहे थे सब। तो इतने में सर ऊपर से नीरज बल्हारा जी है, उन्होंने मतलब आपस की जो बात सर कन्वर्सेशन जो बिहारी भाषा जो है वो सुन के ऊपर से ही गाली देने लगे। मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता जो गाली थे, मतलब बहुत गंदी गालियाँ, जो तुम बिहारी यहाँ पे आके तुमने गंद मचा रखा है, ये भागो यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो, ये कहते हुए सर वो नीचे आए। नीचे आने के बाद सर वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे। मैं वहाँ पर गया था जो, हाँ वो आरके गली है ना, हाँ उसके सामने जो आरके प्रॉपर्टी है उसके ऊपर थे वो। अच्छा जी, वैसे ही वो भागते बोला ना मैं बिहारी तुम भागो यहाँ से, ये वो, तो ये कहते हुए सर गाली देते हुए ऊपर से नीचे आए। नीचे आने के बाद जो मेरे भाइयों के पास आके उल्टा सीधा गाली गलौज करने लग गए। यहाँ तक कि मेरा भाई जो वहाँ पे रहता है, जो
उसने सर माफ़ी मांगा, सर गलती होगी मुझसे, सर मैं जा रहा हूँ, मेरे भाइयों को जाने दो यहाँ से, हम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। जबकि कोई गाली गलौज, कोई कुछ नहीं करा मेरे भाई। जैसे सर ऊपर से वो नीचे आए, नीचे आने के बाद भी गाली गलौज उन्होंने खूब करी। यहाँ तक कि ये बात बोला है कि तुम बिहारियों ने यहाँ पे आके गंद मचा रखा है और तुम यहाँ अपना ज़मीन ले रहे हो, अपना घर बना रहे हो, और मैं कुछ नहीं कर पाया दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली पुलिस में रहते हुए। तो ये कहते हुए सर उसके हाथ में गन था, तो गन निकाल के सर वो लोड कर रहा था। अब गन देखते सब डर गए, डर गए। तो और उसने, मेरा भाई कृष्णा वहाँ जो मौजूद था, स्कूटी पे बैठा हुआ था, मेरा पांडव भाई बाइक पे था, उसके पास जो कृष्णा था उसके पास स्कूटी था। तो गन देखते सर डर गए, तो वो स्कूटी भगा दिया वहाँ से। तो भगाने के बाद जैसे ही वो भगाया ना, तो सर उसका पीछे करने लगे। वो पीछे करने और करीब मेरा भाई 100 मीटर आगे निकल गया, और ये जो थे गन लेके करीब 20 मीटर तक उसके पीछे गए, 20 मीटर तक। तो वो सर आगे निकल गया, तो उसे पकड़ नहीं पाया, उसे मार नहीं पाया। तो सर वो वापस आया, गुस्से में वापस आया मेरे पांडव भाई के पास। पांडव भाई में जो वो भी डरा हुआ था, वो भी सर बैठ के बाइक, हाँ बाइक पे बैठ के वो भी निकलने के उसमें था। इतने में सर उसके आगे आके सामने खड़े हुए, बाइक के आगे खड़े हो गए, उसके जान रोका, और यही गाली गलौज करते हुए कि तुम बिहारी यहाँ गंद मचा रखा, ये कहते हुए तुम, ये तक बोला था सर सिस्टम बनाऊंगा, तुमने यहाँ जो ये कर रखा है ना, तुम्हें मैं आज बताऊंगा, तुम्हारा मैं सिस्टम बनाता हूँ, ये कहते हुए सर उसने सामने से सर फायर कर दिया उसके ऊपर। दौड़ के आया, उस मेरे लड़का की चाबी छीन लिया, ऐसे मोटरसाइकिल पर पैर दे के भर के मेरे लड़का को ठोक दिया। मैं आर पार हो के किशन, वो पीछे में बैठा था दोस्त मेरे लड़का के, उसको लग गया, तो वो भर्ती है वहाँ पर। इतना अच्छा लड़का, देख लो फोटो तो देख लगते हैं कैसा लड़का है, लग रहा कि वो क्या है, कैसा लग रहा है आपको लड़का? इलाज चाहिए। किसका इलाज? इलाज विकास का है, बॉन टीवी है, दोनों एक ही गेट में गुल्ला हो जाता, तो गुल्ला होता है, रीम भर जाता है, रीम। उसके घर चला था, सब चीज कमाने वाला वह था, सब मेंटेन वह करा, और बीमारी, खाना खुराकी, हेन टेन हर चीज, कपड़ा लता। छोटा सा उसी टाइम उसका पिताजी लाया था, रह रहा था या पाला पोसा लायक हुआ था। 15-16 साल से रहा। और काम क्या करते थे? मजदूरी करता था, यही मकान ढलाई का, तो लेबर का काम करता था। वो लड़का ऑनलाइन वाला काम करता था। एक बच्चा छोटा सा है, वो टीबी पेशेंट है, बीमार है, वो तो करने के लायक नहीं। बाकी जो कमाने वाला बच्चा था वही। तो हमारा भी अधिकार है ना, अधिकार तो हमारा भी है, इसका मतलब हमारा अधिकार यहाँ नहीं है। आज हमने अपनी ब्लड को जला करके, पसीना चुआ करके, हमारे माँ बहन से लेकर के हम लोग तक भी मकान बना रहे हैं। अब बड़े बड़े लोग ये सीम रह रहा है, कौन बना के दिया? यूपी और बिहार का मजदूर बना के दिया है, तब आज एसी में यश कर रहा है और मौज कर रहा है। आज हम गाली सुनते सुनते आज हम गोलियों खा रहे हैं सीना पे, और एक गोली से डबल मर्डर, एक हाफ मर्डर, एक फुल मर्डर। वाह भाई प्रशासन, वाह भाई सरकार, क्या सरकार है दिल्ली का। दोयम दर्जे का नागरिकता की कहानी तो बनी हुई रहती है, लेकिन ये है कि अब जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हम लोगों को संघर्ष करना है और न्याय दिलाना है। फायर करने वाला सर जो मेरा भाई था, बिल्कुल यहाँ पे गोली लगा। मैं शिनाख्त के लिए गया था, मैं शिनाख्त मैंने कर दी सर। वहाँ पे मेरे भाई की यहाँ गोली लगी हुई थी, यहाँ गोली जो जैसी लगा ना सर, लगने के बाद जो पीछे जो बैठा था उसका दोस्त कृष्णा, उसे सर उसके पेट में लगाया। और जैसी सर गोली लगा उसके पेट में, तो एक होता ना सर, गोली लगने के बाद बैलेंस मेरा भाई का बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद सर जो बाइक लेके गिर गया, मेरा भाई नीचे था, उसके पैरों के ऊपर बाइक गिर गया। गिरने के बाद, मारने गोली चलाने के बाद भी सर वो रुका नहीं, यहाँ तक कि ये बोला है कि एक तो मर गया है, दूसरा भी मर जाएगा, नहीं तो इसको भी ले जाओ हॉस्पिटल। ये कहते हुए सर गन हाथ में हिलाते हुए सर वो अपने घर की तरफ निकले सर। और जो दूसरा वाला था उसे सर वहाँ पे हॉस्पिटल बगल में था, वहीं लेके जाया गया, और वहाँ पे इलाज ना, मतलब
कुछ था नहीं, तो पट्टी करके ग्लूकोज चढ़ा के सर उसे रेफर कर दिया गया दीनदयाल। और मेरे भाई की बॉडी सर वहीं पे था। जो हम मेरे भाई ने फ़ोन किया था रात में, तो ये बोला कि पांडव को गोली मार दिया। तो सर हम सब ये सब पापा को सब बोल के सब हम इकट्ठे फिर वहाँ पहुँचे थे, करीब 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे थे, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जी। तो फिर हमें बताया गया कि उसकी जान चली गई है। तो सर हमें सुबह पता लगा। उसके बाद भी सर हमने बोला कि सर कम से कम हमारे भाई को दिखाओ तो सही, क्या कंडीशन है, कैसे क्या है। सर हमें नहीं दिखाया गया और बोला कि पोस्टमार्टम होगा, ये होगा, तब हम आपको दिखाएंगे। तो ये कहते कहते सर लास्ट में करीब 4:30 के आसपास बज गया था। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि सर कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं होगा, आज कल होगा, तो कल आप आना। लेकिन सर हम नहीं गए वहाँ से। हमने डिमांड करी सर कम से कम हमारे भाई को दिखाओ, तब हम जाएंगे। मेरे मम्मी उधर से आते, मम्मी कहने आता, मम्मी खाना खाइए, मम्मी खाना बनाइए, ऐसे बोल के जाती है। मैं कैसे जीऊंगी मेरे लड़का के बिना, कैसे जीऊंगी? बेटा ओ बन रहा बेटा, तू घर बना के चल गया बेटा, ओ बेटा तू घर बना के उड़ा चल गया, अब आगे बना के ओ बेटा। लास्ट में सर जब पोस्टमार्टम के लिए जो डॉक्टर जो कह रहे थे अवेलेबल हुआ, करीब लास्ट में मैंने अपने घर पे फ़ोन करके बोल दिया था कि आज नहीं मिलेगा। जो हमारे परिजन आए हुए थे यहाँ पे सर, वो सर आप अपने अपने घर चले गए। करीब 3:30-4 बजे का सर बोले कि हाँ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो गई है, हम आपको फ़ोन करते हैं। अब लेकिन मुझे सर कंफर्म नहीं था कि डॉक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे, आज मेरे भाई की बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने घर पे फ़ोन नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इसके बाद सर 4 साढ़े 4 बजे के आसपास डॉक्टर आए, मुझे उन्होंने बताया कि हाँ डॉक्टर आ गए हैं। तो मेरा नाम था उसमें शिनाख्त में, मेरा और बड़े पापा का, पांडव के पापा का, मेरे बड़े पापा हैं, तो उनका नाम था। हम दोनों गए थे शिनाख्त के लिए, हमें दिखाया गया और मैंने देखा सर ऐसे मेरा भाई की ऐसी बॉडी थी सर, वहाँ यहाँ पे उसकी गोली लगी हुई थी सर। शिनाख्त करने के बाद करीब सर 40 मिनट के बाद मुझे बॉडी दिया गया। तो सर मैंने एम्बुलेंस करके वहाँ से यहाँ पे आया। मैं क्या चाहती हूँ, मेरे एक लड़के के बदला लड़के चाहिए, खून के बदला खून चाहिए, मेरे मुआवजा चाहिए। मेरे जिंदगी में कोई वो बेटा का अलावा कोई कमाने वाला नहीं था मेरे घर में। मेरे घर वाला 65 साल के, मेरे उम्र 60 साल हो गया। मेरे बीमारी है, धड़कन की बीमारी है, हार्ट है, वो पानी हो गया है पेट में, सूजन है। मेरे ये 2 महीना पहले मेरे लड़का बचाया है, एम्बुलेंस बोला के। अब कौन बचाएगा मेरे को? कौन बचाने वाला है? मेरे लड़का के अलावा कोई है नहीं। मेरे खून के बदले खून चाहिए, मेरे बेटे चाहिए और मुआवजा चाहिए। जिंदगी कौन कटाएगा मेरे बुढ़ापन में? यही मेरे को चाहिए मेरे, और इसके अलावा कोई नहीं। पुलिस को देखने को कैसा लगता है? डर लगता है। मेरे लड़के को मार दिया, बिहारी का तो डर हो ही गया कि बिहारी को मार दिया तो और किसी को मार सकते हैं। एक लड़का बिहारी के नाम सुन के मार दिया, और किसी को मार सकता है। दिल्ली पुलिस तो मान लीजिए कि कोई बात नहीं हुआ है, दिल्ली पुलिस ने ना कोई आश्वासन दिए है। बाकी वहाँ जो हम लोग पोस्टमार्टम करा के 4 बजे दिए थे, लेके आए और जबरदस्ती उठा करके जाके जलवा दिए। 5 बजे यहाँ पर आया, पुलिस वाले साथे आया, गाड़ी एलपी लगा दिया और मेरे हाथ से लड़का छीन के वो गाड़ी में बैठा के ले भाग गया। मेरे के कुछ करने नहीं दिया। जो विधवाद होता है, मेरे लड़का का नया कपड़ा पहना जाता है, घी लगाने जाता है, नहा सुना के भी नहीं करना दिया विधवाद। वैसे उठाया, खींच के मेरे हाथ से वो गाड़ी में डाला। वहाँ पर अपने खर्चा गाड़ी के भी दिया, जरना के दिया, वो भी अपने जला दिया। मेरे जितना 100 आदमी था मेरे गांव के, उसके नहीं जाने दिया, वही 2-4 आदमी के जाने दिया। बस जल्दी जल्दी मार लगवा दिया, मेरे छोटा लड़का से जला दिया तुरंत। ऐसे हो सकता है? कुछ विध व्यवहार तो होने देता, ये भी नहीं करने दिया मेरे लड़का। सर उस टाइम पे मैं भी सर सदमे में था, मुझे भी होश में नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है, मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया।
उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कंधा कंधा कौन कौन देगा। मैं कहा सर मैं भाई हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे भाई हैं यहाँ पे छोटे जो चाचा के लड़के हैं मेरे, हम सब भाई मिलके कंधा देंगे। तो ये कहते हुए सर बोला कि चलो ठीक है उठाओ। तो सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बोला चलो ठीक है हम भाई सब उठाते हैं मिलके। तो सर हमने उठाया, उठाते से पहले ही सर वो जो गाड़ी लेके यहीं पे खड़ी कर दी थी, यहीं पे गाड़ी खड़ी थी। और मेरा ये कहना सर, मेरा भाई है, मैं उसे शमशान तक कंधे पे ले जाऊंगा। यहाँ सर उठाने के बाद, कंधे पे लेने के बाद सर उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में डलवा दिया। गाड़ी में डलवाने के बाद फटाफट कुंडी लगा के जो दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल गाड़ी के पीछे लटक के मेरे किसी भी परिजनों को अंदर घुसने नहीं दिया। 1-2 आदमी घुसे थे, जो मेरा भाई था एक अंदर था। और यहाँ से फिर लेके सर वहाँ शमशान लेके वहाँ पे उतार दिया गया। यहाँ तक कि मेरा कोई परिवार के पास किसी पैदल यहाँ से गए सर, किस पर एक बाइक था, बाइक से गए, ज़्यादातर मेरे परिजन यहाँ से पैदल गए वहाँ तक सर। और गाड़ी निकल गया सर यहाँ से। वो ये भी नहीं कि आराम आराम से चलूं कि परिवार के लोग पीछे पीछे आए। एक होता है ना सर, जो अगर अस्सी उठती है तो सर परिवार के लोग पीछे पीछे जाते, बेशक 4 कंधे पे हो चाहे गाड़ी पे क्यों ना हो। लेकिन हम गाड़ी तो ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो गाड़ी जल्दी जल्दी लेके चले गए सर। वहाँ पे हम जब पहुंचे, वहाँ पे जब सर मेरे भाई की बॉडी को सर वहाँ पे रख दिया गया, जो होता है ना वो सर शमशान घाट में, वहाँ रख दिया गया था। उसके बाद हम लोग सर वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पे भी इतनी जल्दबाजी करी गई कि सर ये तक बोला गया कि हम हैं, हम खड़े हैं, आप लोग अपना कार्रवाई करो, जलाओ, ये तक बोला गया सर मेरे सामने। लड़का का गोली लगा था, किशन का 36 घंटा हो गया था, गोली ऑपरेशन नहीं किया था डॉक्टर ने। उसके बाद हम लोग जाके थाना घेराव किए थे करने के, बिंदापुर थाना। उसके बाद SSO साहब 2-3 आदमी गए, तब जाके 8 बजे रात के सोमवार को ऑपरेशन किया गया। एक तो गया यहाँ बच्चे जान, दूसरा उसको भी जो है बचाने के चक्कर में। आपका जी अब मेरा कैसे निकलेगा, मेरे लड़के के तो अलावा कोई नहीं है, मैं तरफ तरफ को मर जाऊंगी। मेरे लड़का के सूरत देख के मेरा जीवन नहीं रहता है, मेरे लगता है कि आप प्राण निकल जाएगा। मैं 7 दिन हुआ है, 7 कनमा वन नहीं मेरे जीवन में गया है। चाहे बिहार का हो सरकार, चाहे यहाँ का सरकार हो, मैं सरकार से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा में मिलना चाहिए। दूसरा नंबर, वह व्यक्ति को, जो व्यक्ति ने गोली चलाया, उनको 3 महीने के अंदर फांसी का सजाए होना चाहिए। नहीं अगर फांसी की सजाई कर रहे हैं, वह है पैसे वाले, हम है मजदूर। कल के डेट में वह पैसे दे करके बेल करा करके निकल जाएगी। निकलने के बाद हमारे मजदूर के ऊपर और हत्या कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं है। दिल्ली सरकार के तरफ से जो घोषणा होनी चाहिए, या मुख्यमंत्री के यहाँ से या किसी मिनिस्टर का, वो लोग आए नहीं फिर। और रियल में जो सिचुएशन हुई है उसमें सम्मानजनक मुआवजे की भी बात होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई भविष्य में नहीं हो, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। भाई यंग लड़का है, 20-22 साल का लड़का है, तो परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो 1 करोड़ रुपए की डिमांड और एक सरकारी नौकरी, जो मांग इन लोगों ने रखा है, आज के परिवार की परिस्थिति को देखते हुए जायज है। आज यही सीएम को सोचना चाहिए। आज हमारे घर में घटना हुआ है, 1-2 कदम भी उठा कर को नहीं आया यहाँ देखने के लिए, इस परिवार को भरोसा भी देने के लिए नहीं आया है। उनका माँ का चेहरा देखा जाए कैसा है, उनकी पिता का चेहरा देखा जाए कैसा है, उनकी भाई का चेहरा देखा जाए कैसा है, उनकी बहन को चेहरा देखा जाए कैसा है। बहुत दर्द की कहानी है। आज एक बिहार के नाम पे गोली चल गया। हाँ भाई, मैं तो ये भी कहता हूँ अमित शाह को, आपने अपनी प्रशासन को सचेत करो, सचेत अमित शाह सचेत करो अपनी प्रशासन को। मेरे मम्मी उधर से आते, मम्मी करने आता, मम्मी खाना खाई है, मम्मी खाना बनाई है, ऐसे बोल के जाती है। मैं कैसे जीऊंगी मेरे लड़का के बिना।
कैसे जियो और फिर देख सिरा पैसा रखा बेटा ओ बन रहा बेटा तू घर बना के चल गेला बेटा ओ बेटा तू घर बना के उड़ा चल गेला अब आगिन बना के ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा केकरा लेके जीवा हो मम्मी के कहले ओ बेटा ओ बेटा नहीं मम्मी मत ओ बेटा बेटा ओ बेटा केना रहबा ओ तोरा बिनु पहली नहीं तू कह दिया ओ बेटा